पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुस्बत कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि पाकिस्तान सनफी मसावात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान में हर शोबे में ख़वातीन अपना किरदार अदा कर रही हैं, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक के माबैन दोस्ती और ताउन के मजबूत रिश्ते हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का अहम इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार ने की। इजलास में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने से मुलाकात से कबल मुश्तरका लय अमल तैयार किया गया। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासर किसानों के लिए 20,000 रुपये फी एकड़ इमदाद का ऐलान। साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया। 25 लाख अफराद को सैलाब आने से पहले महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सैलाब मुतासिरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठोंगे। मुल्क के लिए नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दें तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मार के हक में तारीखी फतह के बाद सऊदीया से माहिदा अहम संग मील है। ग्रीन इलेक्ट्रिक बस ख़वातीन, तलबा और माजूर अफराद के लिए बिल्कुल फ्री है। अमराज कल्ब का इलाज अब साहिवाल में भी होगा। वज़ीर आला का भावनगर में सैलाब मुतासर इलाकों और रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज की उस सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात, गुल मिल गई। सिलाई मशीन भी चलाकर दिखाई। एक बच्चे का नाम नवाज शरीफ रखने पर खुशी का इजहार किया। हैंडशेक के बाद एक गोल तनाज़ा, फ़खर जमान को गलत आउट करार देने पर पीसीबी की आईसीसी से शिकायत। थर्ड अंपायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा। थर्ड अंपायर ने भारत के खिलाफ मैच में फ़खर जमान को गलत आउट करार दिया था। भारत के खिलाफ मैच के बाद मैनेजर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को आगाह किया। मैच रिपोर्ट में भी पाकिस्तानी टीम इंतजामिया ने मुतनाज़ फैसले को हाईलाइट किया और आईसीसी से टीवी अंपायर की शिकायत की। ईमेल में लिखा कि टीवी अंपायर ने तमाम एंगल्स देखकर फैसला नहीं किया। थर्ड अंपायर का फैसला मुतराज़े था। कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि फ़खर जमान का आउट शायद गलत था, मगर अंपायर ही फैसला करते हैं। सैलाब की तबाहकारियां अब भी जारी। मियां वाली में थल के नाल बैठने से बड़ा शिगाफ पड़ गया। सी पैक को मिलाने वाला मियां वाली बन्नू रोड पानी में बह गया। बैन सूबाई रोड के बहने से मियां वाली बन्नू रोड को ट्रैफिक को मुतबादल रूट से गुजारा जा रहा है। मरम्मती का काम जारी है। अहमदपुर शरके में दरिया सतलुज के सैलाबी रैले ने बस्ती सादिक कलों में तबाही मचा दी। 200 से जायद घर पानी में बह गए। पाकपत्थर में दरिया सतलुज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दर्जनों देहात मुतासिर, सैकड़ों बस्तियां दरियाबुर्द, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके में बंद टूटने की वजह से दरिया चनाब का पानी आबादी में दाखिल। खड़ी फसलें और माल मवेशी पानी में बह गए। कबीरवाला में पानी की सतह तो कम हो गई, लेकिन कीचड़ और खड़े पानी से कई बीमारियां जन्म लेने लगी। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन। मटियारी में एसएम बचाओ बंद के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी पानी के दबाव के बायस जमींदारी हिफाजती बंद टूट गया। कच्चे के इलाके ज़ेरे आब, लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी करने पर मजबूर। मुतासिर ने अपने बच्चों, अहल खाना और मवेशियों समेत पुश्तों पर पनाह ले ली और रेस्क्यू टीमों हाल मुतासर इलाकों में न पहुँच सकी। सिंध में दादू मोरो पुल के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। खड़ी फसलें सैलाबी पानी में बह गईं। दादू के कच्चे के इलाकों में भी पानी पहुंचने से कई गांव ज़ेरे आब आ गए। सजावल में 25 गांव ज़ेरे आब, 500 घर मुनद्दम हुए। घर नहीं बच्चे, सारा बड़ा नुकसान हो गया। ना सामान बच्चे, नुकसान बड़ा थी गया। ढांडे न बच्चन घर इमा की कुछ नहीं बचे। साकू इमा की माल सारा सब बेघर थी गया। सैलाब दे नाल मेरा घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। बराए मेहरबानी करके मेरी मदद की जाए कि मैं अपना दोबारा घर आबाद कर सकूं। पंजाब में सैलाबी पानी उतर गया, मगर लोगों के मसाइल बरकरार। कीचड़ खड़े पानी से बीमारियां जन्म लेने लगी। कभी जिन घरों की चार दीवारों में खुशियां गूंजती थीं, आज वही मलबे में बदल चुके। जलालपुर बटिया में और मुतासा खानदान खेमों और तरपालों पर बैठे किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। अहमदपुर शरकिया के फैज मोहम्मद घर का भी जमीन बोस हो गया। फैज मोहम्मद 8 अफराद का वाहिद कफील है। हमें दोबारा सर छुपाने के लिए सहारा दिया जाए। अहमदपुर शरकिया बस्ती सादिक के मुतासिन का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी इमदाद न मिलने पर मुतासिन सड़कों पर निकल आए, रोड बंद कर दिया। सिंध में दादू मोरू पुल में मुतासिन चारे की किल्लत के बायस मुश्किलात का शिकार। हिंद और पंजाब के वज़रा में नोक झोंक जारी। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार।
वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में बेहतर हिकमत अमली अपनाकर हम सैलाब से बच गए। पंजाब में नाज तजर्बाकारी के बायस सैलाब ने ज़्यादा तबाही मचाई। पंजाब में ज़्यादा नुकसान मनसूबाबंदी न होने के बायस हुआ। वफाकी हुकूमत खुद को अकल ना समझे, हम इत्तेहादी नहीं बल्कि हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़म बुखारी का भी जवाबी बार कहा कि शर्जील मेमन को जितनी वफाक और पंजाब की फिक्र है, काश इतनी सिंध और कराची की फिक्र होती। बिलावल भुट्टो मरीम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, आप इनको नहीं मानते। आप अपने सूबे में सैलाब मुतासिन की खबर लें, पंजाब की फिक्र छोड़ें। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरिमान को अपील का हक देने और इसके लिए 45 दिन में कानून साजी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपीलों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफ़ात का इजाफी नोट लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दी थी। फैसले में कहा गया कि आर्मी एक्ट में बुनियादी ज़ाब्ता मौजूद मगर आम शहरियों के लिए मुनासिब अपील फोरम का फुकदान है। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता शहरियों के लिए हाई कोर्ट्स में आज़ादाना अपील के लिए कानून साजी को पूरा किया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत हिदायत दे तो पार्लियामेंट में कानून साजी हो सकती है। तोशाखाना 2 के 7वीं मराहल में दाखिल आखिरी 2 गवाहान ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। गवाहान में नैब के तफ्तीशी ऑफिसर मोहसिन हारून और FIA के तफ्तीशी ऑफिसर शाहिद परवेज शामिल थे। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 18 पर जिरह मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने तोशाखाना 2 केस की मजीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तोशाखाना केस में एक गवाह झूठा साबित हुआ है। झूठी गवाही पर केस खत्म होना चाहिए। लगता है कि अगली 2-3 समाअतों में केस खत्म हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इस केस में बानी पीटेगी और बुशा बीबी रिहा हो जाएंगे। हमें 2/3 अक्सरियत मिली थी। हमारा वोट चोरी किया गया। हमारे वोट चोरी करके चोरों को हुकूमत दी गई। 3 साल से हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की। मुज़ाकरात के बजाय उन्होंने हमारी पार्टी को मजीद दबाया है। पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सोशल मीडिया ऐसा फोरम है जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं। हमारा रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं, हम आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी मगर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, वजह भी नहीं बताई गई। उम्मीद है कि कल बानी से मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात होने ज़रूरी है, हालात में बेहतरी आ सकती है। GHQ हमला केस में बानी मुलजिम है तो इनकी ख्वाहिश का एहतराम होना चाहिए। फेयर ट्रायल का मकसद है, आप मुल्जिम को सफाई देने का हर तरह का मौका फराहम करते हैं। PTI के कायमा कमेटी से तमाम MNAs ने इस्तीफे नहीं दिए। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मालिकी प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा कि कई MNAs ने अपनी मनपसंद कमेटी से इस्तीफे दिए। जजिस को आइन और कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। चोरी के मामलात में जिम्मेदार को इल्म होता है कि चोरी हुई या नहीं। तोशाखाना के अशिया, ज्वेलरी और दीगर रिजर्वीज के तफसीलात देखना ज़रूरी है। पॉलिसी या कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई जारी रहती है। कौमी मसाइल का हल लड़ाई नहीं, जमहूरियत का रास्ता अदालत और वोट से ही निकलता है। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू। कहा कि अवाम ने जिसे वोट दिया वो इक़्तिदार में नहीं, जिसको नहीं दिया वो आज बाइख्तियार है। कौमी मसाइल का हल से मुकालमे और बर्दाश्त से मुमकिन है। मुआशरे की तरह दुरुस्त एहतसाब के बगैर मुमकिन नहीं। हर आने वाला हुक्मरान पिछले को चोर कहता है। अगर सजा देनी है तो मौजूदा जुर्म पर दो, माजी को भूल जाओ। ये मुल्क मिडिल क्लास के कंधों पर खड़ा है। अमीर बैरून मुल्क जायदादों में मसरूफ और गरीबों के लिए घर खंडर बन चुके। कौमी असम्बली के साबिक रुकन जमशेद दस्ती एक बार फिर कानून के शिकंजे में आ गए। मुल्तान की मुकामी अदालत ने उन्हें जाली डिग्री केस में 7 साल कैद की सजा सुना दी। NA 175 मुजफ्फरगढ़ से मुल्तहब होने वाले साबिक MNA पर इल्जाम था कि उन्होंने अपनी तालीमी इस्नाद जाली जमा करवाई। अदालत ने तमाम शवाहिद और दलाइल सुनने के बाद उन्हें सजा सुनाई। इलेक्शन कमीशन पहले ही उन्हें नाअहल करार दे चुका। जमशेद दस्ती ने सजा के फैसले को सियासी इंतकाम करार दिया। कहा कि इनके खिलाफ यह कार्रवाई मुखालिफिन की साजिश है। जुए की प्रमोशन यूट्यूबर डक्की भाई की जमानत खारिज। जुडिशल मजिस्ट्रेट नाइम भुट्टो ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। NCCIA के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डक्की भाई ने गैर कानूनी ऐप से पैसा कमाया। डक्की भाई के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हक़ाइक़ के बरक्स मुकदमा दर्ज किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में लीगी रुकन और वज़ीर ज़राअत के दरमियान तल्ख कलामी सज्जाद बारकवाल ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर जलाल खान ने कहा कि तनकीद करें मगर गालिम गलोच बर्दाश्त नहीं होगी। सज्जाद बार ने कहा कि 1979 से जहाद के नाम पर कुर्बानियाँ देते रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की के नेक कौंसल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह की तुर्क सरमाकारों को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा कि कराची 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है। तुर्की के सरमाकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों में सरमाकारी कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और तजारत को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। सेहत आमा के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मयार पर पूरा ना उतरने वाले गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी मराकज़ सेहत के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का महकमा सेहत के इजलास में गुफ्तगू कहा कि सेहत आमा सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त है। मयारी और कानूनी तौर पर काम करने वाले निजी मराकज़ सेहत की भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से वज़ीर आला को रवां साल जनवरी ta जून तक हेल्थ केयर कमीशन की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। बलूचिस्तान सिविल सर्विस अकेडमी को पाकिस्तान का नुमाया इदारा बनाएंगे। वज़ीर आला अमीर सरफराज बुगटी का नए तदरीसी और इंतजामी ब्लॉक के इफ्तिताह पर खिताब। कहा कि सिविल सर्विस अकेडमी नन्हे पौधे से तनावत दरख्त बन चुकी। अकेडमी की तरक्की के लिए तमाम वसाइल फराहम करेंगे। ये इदारा बलूचिस्तान का वक़ार और पाकिस्तान का फ़ख्र होगा। मुल्क भर के अफसरान की कोयटा में तरबियत हमारे ख्वाब की तकमील होगी। बलूचिस्तान के आम आदमी की खुशहाली अब की पहली तरजीह होनी चाहिए।